हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे विद टॉप 5 इंटरडे स्टॉक्स, जिसमें हम बाय और सेल कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब आज हम अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर ये चैनल का हमें फाइनली ब्रेकडाउन मिल गया है, जो हम काफी दिन से यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला और हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक किया है, और वो हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था। और मैंने कल आपको बताया था कि नेस्डेक की यहाँ पर डाटा बियरिश है, लेकिन कल नेस्डेक नियरली 1.5% ऊपर था और डाउ नियरली 0.6%। लेकिन तो भी आप देखिए कि यहाँ पर आज का मूवमेंट हमारे इंडियन मार्केट में पूरा बियरिश था, क्योंकि डाटा निगेटिव, लेकिन मार्केट डाटा का उल्टा चलता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करते जाता है। कि अगर डाटा बियरिश है, लोग बियरिश पोजीशन बनाते हैं, पहले एक दिन ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वापस ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो आज हमें नेस्डेक में देखना होगा कि वापस ट्रेंड क्या है, लेकिन वो डाटा बेयरिश था, उसके वजह से हमें यहाँ पर इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट सब में हमें सेलिंग देखने को मिली। अब अगर हम कल के प्लान की बात करें तो कल हमें एक चाहिए रिट्रेसमेंट। अगर हमें एक ये लेवल के आसपास 22,100 के आसपास या 120 के आसपास अगर एक हमें पुल बैक मिलता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ से शॉर्ट करेंगे वापस। और सेकंड कंसिडरेशन ये होगा कि पहले हमें गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग कहाँ मिलती है। अगर बाई चांस अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है नियरली अगर यहाँ पर, तो हमें एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम यहाँ पे शॉर्ट कर पाएंगे। और अगर हमें बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है नियरली 200 पॉइंट्स का, 300 पॉइंट्स का, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर सेटअप के लिए। लेकिन अगर हमें इंटरडे में अगर ये हमारा सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 21,770। और उसके बाद एक ये हमारा डिमांड जोन है यहाँ पर, यह होगा हमारा सेकंड टारगेट। वही अगर हम बाइंग साइड की बात करें, तो जब तक ये है हमारा मेजर लेवल 22,230 ये ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पर बाइंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारा गोल्डन जोन का यहाँ पे रिजेक्शन भी है और ये एक हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इंटरडे लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर आज के दिन एक न्यू सप्लाई जोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये एक हमारा सप्लाई जोन, जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक हम यहाँ पे कोई भी बुलिश पोजीशन नहीं बना सकते। और कल अगर हमें यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर हमें यहाँ पे ओपनिंग मिलती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वेट करना है, एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो, और उसके बाद एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जो है एक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल के ऊपर अगर हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिलता, अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं ये टारगेट तक। ये होगा हमारा टारगेट नंबर 1, जो कि है नियरली 80 पॉइंट्स का या 90 पॉइंट्स का। 90 पॉइंट्स का टारगेट हमारे पास है अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो ये लेवल आप मार्क कीजिए 22,125 या 130। 130 क्रॉस होने के बाद हम यहाँ पे 80-90 पॉइंट्स का यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हैं। और वही डाउन साइड देखे, तो डाउन साइड में यहाँ पर हमने देखा कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जो पहले एक हमारा एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमें उसको ब्रेकआउट मिला, तो एक हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पे डिमांड जोन। ये चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक हमारा डिमांड जोन है, ये लेवल 21,690, मतलब 21,700 के आसपास हमें यहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक करना है। इसके बाद में हमें एक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिल सकती है, और एक ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या जो हम बोल सकते हैं एचएनएस का हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीशन मिलेगा। तो मैक्सिमम टारगेट हमें 21,700 पे पूरा बुक करना है। और अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे अंडर परफॉर्मर रहा। जितनी निफ्टी ने सेलिंग दी, उससे बहुत कम ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी। तो कल पॉसिबिलिटी है निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए हम कल यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पर लेवल की बात करें, तो फाइनली एक जो एक हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसका हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि कल अगर हमारे 200 का लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये कल का लो, और उसके बाद फिर हमारा टारगेट होगा यहाँ पर।
46,700 46,700 के आसपास यहाँ पे हमारा टारगेट बाकी है। नियरली 150 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट अभी तक पेंडिंग है। फिर उसके बाद अगर ये एक हमारा डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 46,400। बैंक निफ्टी भी अभी भी बियरिश है। सारे इंडियन मार्केट बियरिश है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में भी हमने यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर कल हमें यहाँ पर ये लेवल के आसपास अगर हमें गैप डाउन मिलता है, तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पे पहले पुल बैक दिखे। फिर उसके बाद हमारा न्यू सेलिंग जोन होगा नियरली यहाँ से। एक ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, और हमारा गोल्डन जोन होगा यहाँ पर 47,150। तो ये दो लेवल है, ये दो लेवल से हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यही अगर हम बुलिश मोमेंटम की बात करें, कि अगर हमें यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हमें कब मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती है, तब तक हमें यहाँ बुलिश मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है 47,500, जब तक ये 500 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हो नहीं जाता है, तब तक हम यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देख नहीं सकते। स्मॉल स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं इंट्राडे लेवल के हिसाब से, बट हमारा ट्रेंड अभी फिलहाल यहाँ पे बियरिश है। तो ज्यादा यही होगा कि हम यहाँ पे बियरिश ट्रेड यहाँ पे प्लान करें। और सेकंड चीज अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक चैनल बनाने की कोशिश है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट, सेकेंड टाइम सपोर्ट, और थर्ड टाइम पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे ये लेवल से एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये जो चैनल है, इसका भी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और अगर ये चैनल भी ब्रेक हो जाता है, फिर इसके नीचे हमारे पास अच्छे खासे टारगेट है। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम डायरेक्टली 46,000 तक हम जा सकते हैं। अब हम इंटरडे स्टॉक्स की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जेएसडब्ल्यू स्टील। अब जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम बात करें, तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन से काफी बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब फाइनली आज के दिन इसने यहाँ पे ये लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है, 790 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है। तो यहाँ पर कल के दिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर ये जो लो है, अगर ये लो ब्रेक कर दे, तो हमें नीचे के साइड यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंटरडे लेवल्स की बात करें, यहाँ पर हमारा सेल प्राइस होगा 782.5, टारगेट वन होगा 784, सेकंड टारगेट होगा 781, और थर्ड टारगेट होगा 779, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 791। जब स्टील्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक चीज का ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा स्टील सेक्टर है, वो सारा साथ में बियरिश होना चाहिए। अगर स्टील सेक्टर पूरा बियरिश है, तो डेफिनेटली हमें ये तीन टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हो जाएंगे। और पॉसिबिलिटी है कि हम इसके नीचे भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो यहाँ पर ये एक मेजर ट्रेंड लाइन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे फाइनली अगर हम देखें, यहाँ पर जब जब ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, तो एक अच्छी खासी बाइंग आई है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ से बाइंग, न्यू बाइंग नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक ये है कि यहाँ से ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो हमें यहाँ पे नीचे अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इंटरडे लेवल की बात करें, तो यहाँ पर हमारा सेल प्राइस होगा 5219.5, और टारगेट वन होगा 5228, और टारगेट थ्री होगा 1068, और टारगेट थ्री होगा हमारा 1061, और उसी के साथ हमारा स्टॉप लॉस होगा 1080। अब हमारा अगला टॉपिक होगा टाइटन। अब अगर हम टाइटन की बात करें, तो टाइटन यहाँ पर एक चैनल में यहाँ पे चल रहा है, और फाइनली हमें यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ पर काफी बार टाइटन ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 5, और आज के दिन यहाँ पर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कल टाइटन ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे ट्रेड करे। अब अगर हम इंटरडे लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारी सेल प्राइस होगी 3623, टारगेट वन होगा 3590, और टारगेट टू होगा 355, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 3645। और उसके साथ अगर हम हमारा थर्ड टारगेट की बात करें, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट भी हो सकता है 3531। अगर 3551 ब्रेक हो जाता है, जो एक हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, अगर ये ब्रेक हो गया, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 3529। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनाइटेड ब्रेवरीज। यूनाइटेड ब्रेवरीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक ये बियरिश ट्रेंड है। बियरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक काफी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में है, और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है। और आज के दिन अगर हम देखें, तो यहाँ पे अच्छा खासा डंप आया है।
अब पॉसिबिलिटी ये भी है कल के दिन में यहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन कर दे। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे के साइड हमें यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर हम इंटरडे लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमारा सेल प्राइस होगा 5219, टारगेट वन होगा 1669, और सेकंड टारगेट होगा 1661, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 162.5। अब हमारा लास्ट इंटरडे स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे एक रेंज में, एक कंसोलिडेशन जोन में लास्ट 15 दिन से। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक हमारी एक सपोर्ट लाइन है जहाँ से बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे दो पैटर्न बन सकते हैं। फर्स्ट है एक ये हमारा ट्रिपल टॉप। अगर यहाँ पर कल के दिन में यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ये जो हमारा लेवल है 6037, इसके ऊपर हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। और ये जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर इसके नीचे हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे इंटरडे लेवल्स की बात करें, यहाँ पर हमारा बाइंग प्राइस होगा 6040, टारगेट वन होगा 6077, टारगेट टू होगा 6119, और थर्ड टारगेट होगा 6159। और उसी के साथ ही अगर हम यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक कर देते हैं तो हमें यहाँ पे सेल करना है, और हमारा सेल प्राइस होगा 5219.5, टारगेट वन होगा 5905.5, टारगेट टू होगा 5837, और बाद में थर्ड टारगेट होगा हमारा 5743, और उसी के साथ ही हमारा स्टॉप लॉस होगा 5990। अब ये थे हमारे इंटरडे स्टॉक्स, और हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की है। आप सारे लेवल्स मार्क कीजिए क्योंकि मार्केट लेवल्स पे चलता है। आप अपना कोई भी माइंडसेट या आप अपना कोई भी बायस माइंड मत रखिए कि कल मुझे बाई करना है, कल मुझे सेल करना है। लेवल्स को फॉलो कीजिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, मार्केट लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। और उसी के साथ ही, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलरली एनालिसिस पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू।